नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूए में मीठे ड्रिंक्स पर नया टैक्स, ज्यादा चीनी मतलब ज्यादा टैक्स, जनवरी 2026 से लागू। शारजाह में मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा खुलासा, परिवार का करता था इस्तेमाल। शारजाह में बिल्ली को जलाने वाला वीडियो वायरल, लोग नाराज, कड़ी कार्रवाई की मांग। दुबई में पुलिस बनकर लूटने चला था 45,000 दिरहम, पकड़ा गया, अब काटेगा 3 महीने जेल। यूए में भारतीय डॉक्टर का अचानक हुआ निधन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूए में मीठे ड्रिंक्स पर नया टैक्स, ज्यादा चीनी मतलब ज्यादा टैक्स, जनवरी 2026 से लागू। यूएई सरकार ने ऐलान किया है कि जनवरी 2026 से मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जूस आदि पर नया टैक्स लगेगा। ये टैक्स इस बार सिर्फ तय 50% नहीं होगा, बल्कि ड्रिंक्स में मौजूद चीनी की मात्रा के हिसाब से लगेगा। यानी जितनी ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा टैक्स। अगर कोई ड्रिंक बहुत ज़्यादा मीठी है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, और अगर किसी ड्रिंक में कम चीनी है तो टैक्स भी कम देना होगा। सरकार चाहती है कि लोग हेल्दी ऑप्शन चुनें और मीठा कम खाए पिए। लोगों की सेहत बेहतर बनाना। यूए में डायबिटीज और मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग हेल्दी आदतें अपनाएं। इसके लिए फाइनेंशियल तरीका अपनाया गया है, हेल्दी चीजों पर कम टैक्स और अनहेल्दी चीजों पर ज्यादा। ये ऐलान 18 महीने पहले किया गया है ताकि कंपनियों को तैयारी का पूरा वक्त मिल सके। अब मैन्युफैक्चरर, इंपोर्ट और दुकानदार अपने सिस्टम को नए नियमों के मुताबिक अपडेट कर सके। टैक्स स्लैब अलग अलग होंगे, चीनी के लेवल पर तय होंगे ये स्लैब। एफटीए इसके लिए जागरूकता कैंपेन और ट्रेनिंग भी चलाएगा। ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों से उम्मीद है कि वो अब हेल्दी फॉर्मूला अपनाएं। यूएई ने 2017 से हेल्थ पर फोकस करते हुए टैक्स लगाना शुरू किया था, जैसे एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट और मीठे ड्रिंक्स पर। ये नया नियम उसी सीरीज का अगला कदम है। साफ है कि यूएई अब हेल्थ को लेकर और भी सख्त हो रहा है और चाहता है कि लोग कम मीठा और ज्यादा हेल्दी पिए। शारजाह में मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा खुलासा, परिवार का करता था इस्तेमाल। शारजाह पुलिस ने एक बड़ी सुरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पत्नी और बच्चों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के लिए किया था। ये गिरफ्तारी एक बड़े अभियान का हिस्सा थी जिसके तहत कनाडा और स्पेन से संयुक्त अरब अमीरात में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने इस दौरान 131 किलोग्राम मादक और मनोविकार नाशक पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही 9,945 मादक कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत 53.5 लाख दिरहम थी। इस ऑपरेशन में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक प्रमुख अरब संदिग्ध भी शामिल था जो अपनी आपराधिक एक्टिविटीज को छिपाने के लिए एक पारिवारिक व्यक्ति का रूप धारण कर रहा था। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह संदिग्ध व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अक्सर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करता था और स्थानीय गुर्गों से मिलते वक्त उन्हें अपने साथ लेकर जाता था ताकि किसी को शक न हो। मादक पदार्थ निरोधक टीम ने उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी और इसके बाद कई रणनीतिक हमलों के जरिए गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कबूल की है। इस तस्करी में देश के भीतर नशीले पदार्थों को छुपाने और वितरित करने के लिए स्थान आधारित साइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जांच में और 5 एशियाई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जो इन अवैध एक्टिविटीज में शामिल थे। अधिकारियों ने एक परिष्कृत तस्करी मार्ग का भी पता लगाया है जो कनाडा के टोरंटो बंदरगाह से स्पेन के मालागा तक और फिर यूएई के बंदरगाहों तक फैला हुआ था। इस तस्करी में कार स्पेयर्स पार्ट्स के कंटेनर में ड्रग्स छुपाए गए थे जिन्हें जब्त किया गया। सभी संदिग्धों को न्यायिक प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है और आंतरिक मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस नेटवर्क का वैश्विक विस्तार तलाशने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। शारजाह में बिल्ली को जलाने वाला वीडियो वायरल, लोग नाराज, कड़ी कार्रवाई की मांग। शारजाह में एक आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक आवारा बिल्ली के प्राइवेट पार्ट को लाइटर से जला रहा है और हंस रहा है। वीडियो करीब 3 हफ्ते पहले पोस्ट हुआ था और अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
यह घटना बुहैरा कॉर्निश के पास नूर मस्जिद की बताई जा रही है। दुबई की कैट रेस्क्यू एक्टिविटी तशमिया ने बताया है कि शारजाह पुलिस ने उनसे संपर्क कर जानकारी मांगी है और जांच शुरू हो गई है। लोग इस घटना से बेहद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर आरोपी की पहचान कर उसे सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उस शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ढूंढ निकाला है जो अब प्राइवेट हो गया है। एक्टिविस्ट ने कहा है कि जानवरों से नफरत करना अलग बात है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद शर्मनाक है। यूएई के कानून के मुताबिक जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें मारना या घायल करना अपराध है और इसके लिए जुर्माना या जेल भी हो सकती है। अबू धाबी में जानवरों की माइक्रोचिपिंग और पंजीकरण भी जरूरी कर दिया गया है ताकि ऐसे मामलों पर नजर रखी जा सके। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। दुबई में पुलिस बनकर लूटने चला था 45,000 दिरहम, पकड़ा गया, अब काटेगा 3 महीने जेल। दुबई में एक आदमी ने पुलिस अधिकारी का भेष बनाकर 45,000 दिरहम लूटने की कोशिश की, लेकिन अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोर्ट ने उसे 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये मामला अप्रैल का है। एक एशियाई शख्स अमेरिकी डॉलर लेने के लिए नाइफ इलाके के एक मनी एक्सचेंज सेंटर गया था, लेकिन रेट अच्छा नहीं होने की वजह से उसने पैसे बदलवाना टाल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, एक कार से कुछ लोग उतरे और खुद को पुलिस वाले बताकर उसके पास आए। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और मेरा बैग छीनने लगे। जब उसने विरोध किया और चिल्लाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तभी 2 लोग ने नकली पुलिस बैज जैसा कुछ दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और सवाल पूछने लगे। डर के मारे वो सब वहां से भाग निकले। बाद में पुलिस ने उस गाड़ी का पता लगा लिया जो एक बच्चे के नाम पर थी, लेकिन असल में वो कार आरोपी के भाई के पास थी। यहीं से कड़ी जुड़ती चली गई। कोर्ट में आरोपी ने कहा कि वो कोई लूट नहीं कर रहा था, बल्कि पीड़ित से अपना पुराना पैसा लेने गया था, लेकिन अदालत ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि ये सब सिर्फ खुद को बचाने का तरीका था। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया, आरोपी पर चोरी की कोशिश और नकली पुलिस बनने का दोष साबित हुआ और उसे 3 महीने जेल की सजा दी गई है। यूएई में भारतीय डॉक्टर की अचानक हुई मौत। केरल के 39 वर्षीय डॉक्टर अनवर सदात का दुबई में निधन हो गया है। डॉक्टर अनवर सदात मेडकेयर ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन हॉस्पिटल में विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर समूह का भी हिस्सा थे। डॉक्टर अनवर सदात को 18 वर्षों का अनुभव था और वे खास तौर पर खेल संबंधी चोटों के उपचार में माहिर थे। इसके अलावा वे अडल्ट्स की आघात सर्जरी और फ्रैक्चर की देखभाल में भी विशेषज्ञ थे। उनका काम और कौशल यानी स्किल्स उन्हें प्रभावी समुदाय में बेहद लोकप्रिय बनाता था। अस्पताल ने डॉक्टर अनवर के अचानक निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उनके जाने से चिकित्सा समुदाय को बड़ा नुकसान हुआ है। डॉक्टर अनवर सदात के निधन से उनके परिवार, दोस्त और साथी डॉक्टर शोक में डूब गए। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.97 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.70 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.58 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.25 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.86 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 306.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 303.10 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,187 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 374.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,784 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 370.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 404.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 400 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,488 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूए दिरहम में 23.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.46 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 37.48 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में
33.03 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.93 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज क्यूआई दरहम में 77.57 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज क्यूआई दरहम में 23.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.35 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।